नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में फिर से शुरू हुई क्रेडिट पॉलिटिक्स। बम्पर बहाली की बात सुन तेजस्वी हुए एक्टिव, बोले जब तक 10 लाख नौकरी नहीं दिला देते चैन से नहीं बैठेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री के इस वादे को पूरा करने के लिए डबल इंजन सरकार ने काम शुरू कर दी है। बता दें कि जल्द ही विभिन्न विभागों में बम्पर बहाली निकलने वाली है। हालांकि पिछले सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि यह सारा काम उनके डिप्टी सीएम रहते ही हुआ है और उनके दबाव में ही आकर सरकार ने अपने 4.25 लाख बहाली करने का फैसला लिया है। पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का गवर्नर ने किया उद्घाटन। आर.के. सिन्हा और मंगल पांडे भी रहे मौजूद। राज्यपाल ने कहा, अन्न ही औषधि है। पटना के रविंद्र भवन में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। इस मौके पर उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा है कि अन्न ही औषधि है। हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज मिलेट्स खाकर निरोग रहा करते थे और लंबे समय तक जीते थे। आज हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और बीमार पड़ने लगे हैं। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को जांच की अनुमति नहीं। राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के एक मामले का जिक्र करते हुए ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बनकर रह जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव के बाद ईवीएम पर सियासत। राहुल गांधी के बयान पर मांझी का पलटवार, बोले अपनी कमजोरी दिखा रहे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के बाद इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो राहुल गांधी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो कांग्रेस को जितने सीटें चुनाव में मिली है उतनी भी नहीं मिली होती। फादर्स डे पर रोहिणी ने अपने पापा को किया विश। लालू प्रसाद के लिए एक्स पर लिखा भावुक पोस्ट। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, मेरे लिए तो आपके कंधों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है पापा। आपका प्यार व सदैव आपसे मिलने वाला मार्गदर्शन मेरी सबसे शक्तिशाली नैतिक शक्ति है। मेरे लिए आप क्या है, शब्दों में इसे बयान करना असंभव है। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, आप सबसे खास हैं, आप अविश्वसनीय हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा। एम्स दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट पदों पर हो रही भर्ती। 19 जून तक आवेदन का मौका। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की ओर से सीनियर रेजिडेंट या सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर की रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित अंतिम तिथि 19 जून तक जारी रहेगी। एप्लीकेशन लिंक ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर उपलब्ध है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में अप्रेंटिसशिप का मौका। 8वीं 10वीं और ITI उत्तीर्ण युवा कर सकते हैं अप्लाई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस की रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी 8वीं 10वीं या ITI उत्तीर्ण है और सरकारी नौकरी की तलाश में है उनके लिए यह बेहतरीन मौका है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 2 जुलाई 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mezagondoc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 20 जून से। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। यूपीएससी की ओर से इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून 2024 से शुरू हो जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 19 जुलाई तक जारी रहेगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में असिस्टेंट क्लर्क सहित अन्य पदों के लिए 20 जून से शुरू होंगे आवेदन। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी BSPHCL में असिस्टेंट ग्रेड 3
क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नया शेड्यूल घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए पहले आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होनी जानी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं हो सकी थी और अब इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 20 जून 2024 से प्रारंभ की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से BSPHCL की ऑफिशियल वेबसाइट यानी bsphcl.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 जुलाई तय की गई है। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 15 जून 2024 से शुरू हो गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट bbsc.bih.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। इंडी गठबंधन ने बढ़ा दी एनडीए की टेंशन। लोकसभा अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन के लिए पूरी करनी होगी यह शर्त। नई सरकार के गठन के बाद नए सदस्यों के शपथ ग्रहण और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सत्र बुलाए गए हैं। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष खुद की मजबूत स्थिति को देखते हुए लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की मांग की गई है। अगर इंडिया को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वह लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। जल्द ही बिहार के लोगों को सीएम नीतीश देंगे बड़ी सौगात। ककोलत जलप्रपात के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। गर्मी के मौसम में बिहार के लोगों को जिस जगह की याद सबसे अधिक आती है वह जगह है नवादा का ककोलत जलप्रपात। जब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा का दौरा करने वाले हैं। उनके इस दौरे को लेकर यहाँ के लोगों की काफी उम्मीद लगी हुई है। बता दें कि प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार ऐतिहासिक शीतल जलप्रपात ककोलत में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करने आगामी 24 जून को नवादा पहुंचेंगे। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 1 जुलाई से पुराने नंबर के साथ चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी अच्छी खबर है। आज जिन पैसेंजर ट्रेन की गाड़ी संख्या बदल गई थी उसे फिर से उनके पुराने नंबरों से चलाने का निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड काल में जिन सवारी गाड़ियों का नंबर बदलकर स्पेशल ट्रेन के रूप में नए नंबर देकर संचालित किया जा रहा था, उन सभी सवारी और मेमू ट्रेनों का नंबर एक बार फिर बदलते हुए उनके लिए पुराने नंबर ही जारी कर दिए गए हैं। तो क्या जीतन राम मांझी को नहीं पसंद आ रहा अपना मंत्रालय? पीएम मोदी ने संभाल लिया है मोर्चा। इस बार मोदी कैबिनेट में बिहार से कुल 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें एक नाम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का भी है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और उन्हें लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय दिया गया है। अब इस मंत्रालय को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने अपने मंत्रालय के बारे में कहा है कि जिस मंत्रालय का मैं मंत्री बना हूं उसमें छोटे उद्योग में रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। बिहार समेत देश भर में छोटे छोटे उद्योग बंद पड़े हैं, अब उन्हें शुरू कराया जाएगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज हो जाएगा फैसला। रायबरेली या वायनाड कौन सा सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी? खाली सीट पर प्रियंका लड़ सकती हैं चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को इस पर निर्णय लेंगे कि वह वायनाड लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे या फिर रायबरेली को चुनेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि वह सोमवार को इस संबंध में अपना फैसला लेंगे। राहुल ने इस दोनों ही सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। राहुल के सीट छोड़ने को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली या वायनाड से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। रिपोर्ट का हवाला देकर लालू ने उठाया अगले पिछड़े के बीच असमानता का मुद्दा। बताया बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती जातिगत जनगणना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अग्री और पिछड़ी जातियों के बीच बढ़ रही असमानता को लेकर केंद्र के एनडीए सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक असमानता को उजागर कर रही है। आंकड़ों का हवाला देते हुए लालू ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी देश में जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है।
शिक्षा विभाग ने 5 मोबाइल नंबर किया जारी। अब इन व्हाट्सएप नंबर पर आम लोग कर सकेंगे शिकायत। नए अपर मुख्य सचिव करेंगे समस्या का हल। शिक्षा विभाग को संभालते ही नए अपर मुख्य सचिव एक्शन में दिख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए दिन नए नए फैसले ले रहे हैं। अब उन्होंने आम लोगों के लिए 5 मोबाइल नंबर जारी कर दिए हैं, जिसमें वो शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप नंबर पर वो आप अपना शिकायत दर्ज कर सकेंगे। जी हाँ, ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है, जिसका उपयोग स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। पटना में श्रद्धालुओं से भरी नाव गंगा में डूबी। 1 दर्जन से अधिक लोगों के नदी में डूबने की खबर। गंगा दशहरा के मौके पर बाढ़ का उमानाथ घाट पर गंगा नदी में एक नाव के डूबने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की नदी में डूबने की खबर आ रही है। नाव डूबने के बाद प्रशासन द्वारा गोताखोरों की मदद से डूबे हुए लोगों की खोजबीन जारी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। इस नाव हादसे में कुल 16 लोगों के लापता होने की खबर है। बता दें कि गंगा दशहरे के मौके पर सुबह से ही गंगा घाटों पर भीड़ देखी जा रही है। इस भीड़ में से कुछ लोग गंगा के उस पार जाने के लिए नाव पर सवार हुए थे, जो बीच धार में जाकर पलट गई। मां का श्राद्ध क्रम कर लौट रहे एनएचएआई के पूर्व अधिकारी सहित परिवार के 4 लोग गंगा में डूबे। नालंदा जिला के मालती गांव निवासी एनएचएआई के पूर्व अधिकारी अवधेश प्रसाद समेत परिवार के 4 सदस्य के गंगा में डूबने की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर चुका है। चारों ओर चीख पुकार से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि अवधेश प्रसाद अपनी माता के श्राद्ध क्रम के बाद परिवार और रिश्तेदार के साथ उमनाथ घाट पर गंगा स्नान करने गए थे। गंगा स्नान के दौरान सभी लोग नाव से दूसरे किनारा आ रहे थे। इसी दौरान नाव बीच गंगा नदी में डूब गई। नाव पर बच्चे समेत 17 लोग सवार थे। बिहार में इस दिन होगी मानसून की एंट्री। भीषण गर्मी से मिलेगा छुटकारा। हीटवेव और उमस भरी गर्मी झेल रहे बिहार वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। इसकी वजह यह है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में मानसून के प्रवेश की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 20 जून को मानसून उत्तर पूर्वी भाग से बिहार में प्रवेश करेगी। इसके एक दिन पहले यानी 19 जून की शाम से बादल छाने लगेंगे। वहीं 20 जून से बिहार के अधिकतर हिस्से में गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। मुकेश सहनी ने की सीएम नीतीश के स्वस्थ होने की कामना। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कसा तंज। कहा, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की जगह मेदांता में क्यों करा रहे हैं अपना इलाज। बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। हालांकि उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तंज भी कसा है। सहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तबीयत बिगड़ने का समाचार मिला है। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि पीएमसीएच को प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इलाज पीएमसीएच की जगह मेदांता में क्यों करा रहे हैं। बांका में दूध बेचने की आड़ में शराब कारोबार का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कंटेनर से भारी मात्रा में बरामद किया शराब। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजवारा धैरैया सड़क मार्ग पर किशन कोल मोड़ के पास से सामने आया है। जी हाँ, जहां शनिवार की मध्य रात्रि के बाद वाहन चेकिंग के दौरान दूध की कंटेनर से 34.5 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। संविधान बदलने के नाम पर राजद को मिला 4 कंधा। भाजपा एमएलसी ने तेजस्वी को धोया, के पाठक को भी रगड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया पर हो रहे अपराधी घटनाओं को लेकर पोस्ट किया है, जिससे बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी अपराधी घटनाएं घट रही हैं, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों को मना कर दे। ऐसा काम नहीं करे, इसको रोकना जरूरी है, छाती पीटना जरूरी है। मना कर देंगे तो रुक जाएंगे। नवल किशोर ने कहा कि उनके माताजी और पिताजी जब शासन में थे तब आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा घटी है, फिरौती वसूल किया जाता था। राज्यसभा चुनाव में लालू यादव को बड़ी पचखनी देगी एनडीए। मिसा की खाली हुई सीट पर राजद को हराने को नीतीश भाजपा तैयार। लोकसभा चुनाव में राजद को भले ही 4 संसदीय सीटों पर जीत हासिल हुई हो, लेकिन अब लालू यादव की पार्टी को बड़ी पचखनी देने के लिए एनडीए तैयार है। लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती अब राज्यसभा से इस्तीफा देगी और वही नवादा से भाजपा सांसद बने विवेक ठाकुर की भी राज्यसभा सीट खाली होगी। ऐसे में बिहार में 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एनडीए दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करने की योजना में है। ऐसे में भाजपा की विवेक ठाकुर वाली सीट के साथ ही राजद की मिसा भारती वाली सीट पर भी एनडीए का कब्जा जमाने का प्लान है।
राजनीतिक खौफ में है तेजस्वी यादव, बिहार पर दे रहे गैर जिम्मेदाराना बयान। जेडीयू के नीरज ने नेता प्रतिपक्ष को धो दिया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक हार के बाद राजनीतिक खौफ में जी रहे हैं और बिहार में खौफ का वातावरण बनाना चाहते हैं। आपराधिक घटनाओं पर इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को जनता ने 4 सीट दिया है, इसकी जरूरत विशेष जगह की जा रही है। छपरा में आपसी पट्टीदार का विवाद था, इसमें जाति का टारगेट बना दिया। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।